वेलकम टू पीसीएम ऑल सॉल्यूशन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2024-2025 में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों कि हेलो एल्केन ये हमारा 12th का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रिएक्शंस को लेके भी और अभिक्रिया को भी लेके। यहाँ से हम देखेंगे हेलो एल्केन क्या होता है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे हेलो एल्केन हैलोजन परमाणुओं द्वारा हाइड्रोकार्बनों से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। इन्हें एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। एक्स बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन। अब देखेंगे ये जो हाइड्रोजन है एल्किल, तो इसमें क्या होगा कि जो हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापन से उत्पन्न होने वाले यौगिकों को हैलोजन व्युत्पन्न कहते हैं। यानी जो हैलोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। हाइड्रोजन को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ से हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करेंगे तो आर एक्स, एक्स बराबर क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन फैमिली है। अब इसका सामान्य सूत्र देखा जाए तो CnH2n+1x, ये रहा इसका सामान्य सूत्र। अब यहाँ से हम देखेंगे पहला नंबर हम ऊर्ध्व अभिक्रिया, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। ये बोर्ड एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखेंगे जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथरीय विलयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। यानी किसका उच्च सदस्य प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन का। एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड हमारा हो जाएगा, यहाँ से हम रिएक्शन करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आएगा। जब किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथरीय विलयन में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। अब देखेंगे दोस्तों, यहाँ से हम रिएक्शन कराएंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से C2H5Cl, तो एथिल, यहाँ से एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड किसके साथ कराना है, सोडियम के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे Na, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से, फिर एथिल क्लोराइड, यानी यहाँ से हो जाएगा Cl और C2H5 यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से ईथरीय विलयन, तो यहाँ पे लिखेंगे शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, ये हो गया। अब जैसे हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन यहाँ पे भी है और क्लोरीन यहाँ पे भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगाएंगे, 2 सोडियम लिखेंगे चार्ज बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ से हमारा क्या बाहर निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 2NaCl, तो ये हमारा बनेगा C2H5, C2H5। ये हमारा हो गया यहाँ से 5, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन को हम लिखते हैं N ब्यूटेन, तो यहाँ से हो जाएगा N ब्यूटेन। अब हम देखेंगे यहाँ से परिभाषा, अब प्लस हमारा बचेगा 2NaCl, ये प्राप्त होगा। अब यहाँ से इस पे हम जो डिफिनीशन देखेंगे, यहाँ से परिभाषा, जब किसी एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड को सोडियम, यहाँ से सोडियम के साथ ईथरीय विलयन, यहाँ पे क्या हो जाएगा शुष्क ईथर में क्रिया कराते हैं तब हाइड्रोकार्बन ये का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। देखिए उच्च सदस्य प्राप्त हो गया। ये रहा हमारा अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया हम देखते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हम पहला अभिक्रिया ए लिख लेते हैं। अब यहाँ पे बी अभिक्रिया हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे ले लिया C2H5, यहाँ से Cl, अब प्लस 2Na, ये हो गया 2Na, अब प्लस यहाँ से Cl, CH3 यहाँ पे लेंगे। और उसके बाद हम क्या कराएंगे, यहाँ पे शुष्क ईथर, यहाँ पे लिखेंगे शुष्क ईथर, ये एथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, इसी ये है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। अब यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये हमारा निकलेगा 2NaCl, तो यहाँ से क्या बनेगा C2H5CH3, अब प्लस हमारा बनेगा यहाँ से 2NaCl, 2NaCl। अब ये हमारा हो गया CH3, CH2, CH3,
इसी को हम बोलते हैं प्रोपेन। तो ये हमारा क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेन। यानी यहाँ से क्या गया, हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त हो गया। तो ये दो रिएक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बोर्ड एग्जाम में इस पर 100% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये रहा ऐसे बनाने की क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे रिएक्शन किया वैसे ये डिफिनीशन है। जब किसी एल्किल हैलाइड, तो ये एल्किल हैलाइड हो गया, को सोडियम, यहाँ से सोडियम हो गया, के साथ ईथरीय विलयन, तो यहाँ पे ईथरीय विलयन हो गया, में क्रिया कराते हैं तो हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त होता है। देखिए हाइड्रोकार्बन का उच्च सदस्य प्राप्त हो गया। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन भी लिख सकते हैं। अगला नंबर हम देखेंगे, सेकेंड नंबर, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये अभिक्रिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी हैलोएरिन, अब हैलोएरिन के लिए आपको बेंजीन रिंग जाना पड़ेगा, बेंजीन रिंग के लिए कि क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, यहाँ पे भी सोडियम है, धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, अभी हमने जस्ट पढ़ा एल्किल हैलाइड ऊपर, ये रिएक्शन के ईथरीय विलयन के साथ कराने पर हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। जो हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु, जो हैलोएरिन, जो एरिन है उसका हैलोजन परमाणु क्या होता है, एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरिन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, ऊर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये डिफिनीशन से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसी हैलोएरिन, अभी देखेंगे ये इसमें आता है बेंजीन रिंग की क्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में, कौन से धातु, जो सोडियम धातु की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, अभी हमने जस्ट देखा ऊपर एल्किल हैलाइड RX की ईथरीय विलयन, ईथर के विलयन में के साथ कराने पर हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा, जो एल्किल समूह है उसके द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है तथा उच्च एरिन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों हमने जैसे जैसे डिफिनीशन पढ़ा वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखेंगे हमने बोला कि हैलोएरिन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हैलोएरिन, यहाँ से ये हैलोएरिन का एग्जाम्पल रहा। इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ये हैलोएरिन है। अब किसके साथ कराना है, धातु देखेंगे तो वो धातु है हमारा सोडियम, यानी 2Na, फिर प्लस, अब देखेंगे हैलोएरिन धातु सोडियम और फिर एल्किल हैलाइड, तो एल्किल हैलाइड के लिए भी हम क्या लिखेंगे, CH3, ये रहा हमारा। यहाँ से हैलोएरिन धातु में सोडियम, यहाँ से हमने क्या कराया, ये एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। और फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ से ईथर विलयन में, यानी यहाँ पे लिखेंगे सुक्स ईथर। अब देखेंगे पहले अभिक्रिया में क्या था, दोनों के दोनों क्या थे, एल्किल हैलाइड थे, लेकिन एक हमारा यहाँ पे है जहाँ फिटिंग बस लग गया, केवल फिटिंग लगने की वजह से क्या हो गया, हैलो एल्किन, तो यहाँ पे क्या हो गया, हैलोएरिन सोडियम धातु एल्किल हैलाइड, ये एल्किल है हैलाइड सूक्ष्म ईथर के प्रेजेंस में। अब जैसे अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ से हमारा प्राप्त होगा, यहाँ से हमारा निकल के आएगा 2NaCl, यानी यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, NaCl। अब किसके द्वारा प्रतिस्थापित हो गया, एल्किल, तो यहाँ से जैसे निकलेगा तो ये हमारा प्राप्त होगा अब प्लस 2NaCl। अब ये दोस्तों हो गया, इसका नाम है ये टॉलुइन, तो ये नाम है टॉलुइन, ये हो गया टॉलुइन। अब देखेंगे यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार और देखते हैं, हैलोएरिन सोडियम धातु एल्किल हैलाइड,
ये तीनों हो गया डिफिनीशन के हिसाब से, किसके प्रेजेंस में, सूक्ष्म ईथर के प्रेजेंस में। तो क्या होगा, ये 2NaCl बाहर हो जाएगा, ये हमारा टॉल्यूइन का निर्माण होगा। अब यहाँ से हम डिफिनीशन देखते हैं, किसी हैलोएरिन, अभी जस्ट हमने हैलोएरिन का लिखा क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम धातु, हमने सोडियम भी लिखा, की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड, हमने एल्किल हैलाइड भी लिखा, यानी यहाँ से लिखा था Cl CH3। यहाँ पे हैलोएरिन में हमने लिखा था C6H5Cl, और सोडियम धातु के साथ हमने क्या लगाया था, Na, ये हमने तीनों लगाया था। ईथरी विलयन में हमने सूक्ष्म ईथर भी लिखा, के साथ कराने पर हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु, जो हैलोएरिन का, इसका ये वाला हैलोएरिन का हैलोजन परमाणु, ये क्लोरीन को बोला हैलोजन परमाणु एल्किल समूह द्वारा, यानी ये एल्किल समूह क्या है, ये यहाँ से एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। अब देखिएगा CH3 द्वारा क्या हो जाता है, यहाँ से एल्किल समूह के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाता है, तथा उच्च एरिन का निर्माण होता है। ये हमारा टॉल्यूइन जो बना था वो क्या हो गया, उच्च एरिन का निर्माण हो गया। यह अभिक्रिया ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे उच्च एरिन, यही क्या है, उच्च एरिन का निर्माण होता है। इसी निर्माण को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। अब यहां से देखेंगे थर्ड नंबर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं फिटिंग अभिक्रिया। अब फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। जब दो एरिल हैलाइड अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं तो डाई एरिल का अणु बनता है। अब यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बनता है, डाई एरिल का अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ से देखेंगे, जब दो एरिल हैलाइड, तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं यहाँ से। अब दो एरिल हैलाइड, मान लें हमने लिखा एक क्लोरोबेंजीन, यहां से हमने क्लोरोबेंजीन Cl, अब इसका नाम है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन ये रहा। अब ये हमारा क्या है, दो एरिल हैलाइड, तो एरिल हैलाइड भी हम इसको बोलते हैं, यहां पे लिख देते हैं एरिल हैलाइड, ये हो गया एरिल हैलाइड। फिर उसके बाद हम देखेंगे डिफिनीशन के हिसाब से, अणु सोडियम के, तो यानी हम क्या लगाएंगे यहाँ पे Na2। अब यहाँ पे बोला है दो एरिल हैलाइड, फिर हम क्या लिखेंगे, यहाँ से बेंजीन रिंग बनाएंगे, यहाँ पे ये Cl यहाँ पे लिखेंगे, ये भी क्या हो गया, क्लोरोबेंजीन, तो यहाँ पे भी लिखेंगे क्लोरोबेंजीन, ये हो गया। अब डिफिनीशन के हिसाब से हम देखेंगे, जब दो एरिल हैलाइड, तो एक एरिल हैलाइड, दो एरिल हैलाइड सोडियम धातु के साथ गर्म किए जाते हैं, ये सोडियम धातु है, इसी के साथ गर्म किए जाते हैं, तो अब देखिए हमारा क्या प्राप्त होगा यहां से। अब ये प्राप्त होगा हमारा यहाँ पे डाई एरिल का अणु बनता है, यानी क्या बनता है, डाई एरिल का अणु बनता है। अब डाई एरिल के बारे में देखें तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, ये अब निकलेगा, यहां से देखेंगे 2NaCl, ये हमारा बाहर निकलेगा। जैसे बाहर निकलेगा तो यह हमारा बनेगा, यहां से रिंग बना के देखते हैं, ये बन गया। अब हमारा क्या बना, डाई एरिल का अणु बनता है। अब देखिएगा यहां से क्या बन गया, डाई एरिल, ये बन गया डाई एरिल। तो अब देखेंगे डाई एरिल का अणु बनता है। अब दोस्तों इसका नाम हो जाएगा डाईफेनिल, तो यहां पे लिखेंगे डाईफेनिल, ये डाईफेनिल। और यहां से हमारा क्या निकला था, 2NaCl, तो यहां पे लिख देंगे 2NaCl, ये। अब देखेंगे, अब यहां से डिफिनीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जब दो एरिल हैलाइड, तो यहाँ पे एरिल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन,
अणु सोडियम के साथ गर्म किए जाते हैं, तो यहाँ से हमने सोडियम के साथ गर्म किया, तो यहाँ पे लिख देंगे सोडियम के साथ गर्म करते हैं, तो हमारा क्या बनता है, डाई एरिल का अणु बनता है। यह अभिक्रिया फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका जो एग्जाम्पल है, इस डिफिनीशन से ही एग्जाम्पल आपका सॉल्व हो गया। तो ये रहा फिटिंग अभिक्रिया, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम अगला नंबर देखेंगे, ये हमारा क्या है, 4 नंबर है। 4 नंबर में हम देखेंगे, ये हमारा अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया। अब हुन्स-डीकर अभिक्रिया क्या होता है, अब हम देखेंगे। वसा अम्ल के सिल्वर को क्लोरीन ब्रोमीन, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा रिएक्शन में, रिएजेंट में भी क्लोरीन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अब यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया में कौन सा CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और दूसरा हमारा क्या प्राप्त होता है, एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। यही अभिक्रिया क्या कहलाती है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। अब इसी डिफिनीशन पे हम क्वेश्चन को यहाँ से एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे C2H5COOAG। अब इसका नाम हो जाएगा सिल्वर, तो यहाँ पे लिखेंगे सिल्वर, ये हो गया सिल्वर। 3 कार्बन है, उसमें 8 लगाते हैं, C2H5COO को हम क्या लगाते हैं, इसमें 8, तो ये हो जाएगा एस्टर है तो प्रोपेनेट, तो यहाँ पे लिखाएंगे प्रोपेनेट, ये हो गया। अब उसके बाद देखेंगे, हमने अभी जस्ट पढ़ा कि वसा अम्ल के सिल्वर को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ CCl4, तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे Br2, और उसके बाद किसके साथ, CCl4 के साथ। यहाँ पे उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड, अब ध्यान में रखिएगा एल्किल क्लोराइड यानी C2H5, ये हो जाएगा Cl, तो यहाँ पे बनेगा C2H5Cl, ये प्राप्त हो गया। हम डिफिनीशन के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो हमने देखा कि क्या प्राप्त हुआ, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या बचा, प्लस करेंगे यहाँ से AgBr या AgCl लेंगे, तो Ag। अब यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन ब्रोमीन, तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा Br, तो AgBr प्लस हमारा क्या बनेगा यहाँ से CO2। अब एक बार और रिएक्शन देखते हैं, यहाँ से हम डिफिनीशन देखेंगे। वसा अम्ल के सिल्वर को क्लोरीन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में गर्म करने पर, अब देखिएगा यहाँ से वसा अम्ल के सिल्वर, तो Ag यानी सिल्वर प्रोपेनेट। हमने देखा कि क्लोरीन या ब्रोमीन, तो ब्रोमीन हमने लिया, CCl4 के उपस्थिति में हम गर्म करेंगे यानी हीट करेंगे, तो गर्म करने पे हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे Br हमने लिया था, तो ये हमारा प्राप्त होगा C2H5Br, ये प्राप्त होगा। फिर हमारा क्या होगा, प्राप्त होता है, यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है। तो हमारा क्या निकल जाएगा, AgBr बाहर निकलेगा और CO2 भी बाहर निकलेगा, इसी का नाम है एथिल ब्रोमाइड, तो यहाँ पे लिखेंगे एथिल ब्रोमाइड, ये हो गया। तो ये रहा डिफिनीशन के हिसाब से एग्जाम्पल। वसा अम्ल के सिल्वर को क्लोरीन ब्रोमीन या क्लोरीन या यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे, CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो CCl4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनेगा या ब्रोमाइड बनेगा, तो हमारा एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त हुआ, AgBr CO2 भी प्राप्त हो गया। अब हम अगला नंबर देखेंगे, 5वां नंबर हमारा है तो डार्जेन अभिक्रिया। अब डार्जेन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे। एल्कोहालों को पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, एल्कोहालों को पिरीडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2 के साथ गर्म करने पर एल्किल क्लोराइड बनते हैं। अब फिर हमारा यहाँ से क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड
यहाँ से प्राप्त होगा और यह डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड। अब यहाँ से रिएक्शन देखेंगे, यहाँ से इस डिफिनीशन से हम रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला भी है, नोट में देखेंगे अशाखित कोई भी शाखा नहीं, ब्रांच नहीं, प्राथमिक एल्कोहलों को क्लोराइडों में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग की जाती है। हमने देखा कि एल्कोहल है, प्राइमरी एल्कोहल है, ये हमारा क्या है, थायोनील क्लोराइड। तो यहाँ पे ये हो गया थायोनील क्लोराइड, ये हो गया थायोनील क्लोराइड। तो ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, एल्किल क्लोराइड। देखिएगा RCl, तो ये एल्किल HCl क्लोराइड या एल्किल हैलाइड हम बोल सकते हैं। SO2 HCl यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखेंगे दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया CH3 CH2OH। अब हम डिफिनीशन के हिसाब से देखेंगे, एल्कोहलों को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं। अब किसके साथ हमको गर्म करना है, थायोनील क्लोराइड के साथ। थायोनील क्लोराइड का आप फार्मूला याद रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है डार्जेन अभिक्रिया में। तो यहाँ से है SOCl2 इसकी उपस्थिति में। अब हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे। अब जैसे ही गर्म करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या प्राप्त होगा, एल्किल क्लोराइड बनते हैं। यानी यहाँ से हमारा प्राप्त होगा CH3 CH2Cl, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ, फिर हमारा क्या निकला, SO2, यहाँ से बाहर निकलेगा SO2 अब प्लस HCl, यहाँ से निकल गया HCl, एथिल क्लोराइड। ये हमारा क्या है, एथिल क्लोराइड, ये हो गया एथिल क्लोराइड। अब हम दोस्तों देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट में हम देख सकते हैं कि ये क्या होता है। अब ये होता है हमारा कि यह क्लोरोएल्केन बनाने की उत्तम विधि है। क्लोरोएल्केन बनाने की क्या है, उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें बनने वाले सह उत्पाद गैस हैं। अब जो भी इसमें बनने वाला क्या उत्पाद है, सह उत्पाद क्या है, गैस है। तो यहाँ पे सह उत्पाद क्या हो जाएंगे, गैस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे कि RBr, यहाँ पे RBr व RI नहीं बनाए जा सकते, तो नहीं बनाए जा सकते। अब क्यों नहीं बनाए जा सकते, तो यहां से हम देखेंगे, क्योंकि यहां पे लिखेंगे क्योंकि SOBr2 अस्थाई, ये क्या है, अस्थाई। SOBr क्या है, अस्थाई। अब इसके बाद देखेंगे SOBr हमारा अस्थाई है, लेकिन SOI2 अज्ञात है। ये अब काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये पूछ देगा कि SOI2 से क्यों नहीं बनाए जा सकते, तो आप बोलेंगे SOI2 क्या होता है, अज्ञात है, लेकिन SOBr2 हमारा क्या है, अस्थाई है। SOBr2 हमारा अस्थाई है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है नोट के लिए। यहाँ से ये क्या बनाता है, तो क्लोरोएल्केन बनाने की यह उत्तम विधि है। ये क्या है, उत्तम विधि है, क्योंकि इसमें बनने वाले सह उत्पाद क्या होते हैं, गैस होते हैं। अब देखेंगे यहाँ से SOBr2 क्यों नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये अनस्टेबल है, अस्थाई है, लेकिन SOI2 अज्ञात है। तो ये रहा हमारा दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% है कि ऐसे प्रश्न जरूर पूछेंगे 2024 में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।